आज हम बात करेंगे मैरी कॉम के चार्ट के बारे में, जो भारत की पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और मेडल भी जीत कर लेकर आई और शादी के बाद भी फेम और स्टेटस बनाया। आज ये उन लड़कियों के लिए आइडल का काम करती हैं जो हमेशा ये कहती हैं कि मैं तो शादी करके फंस गई हूँ, शादी होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं अपना नाम अपनी पहचान नहीं बना पाई। ये सिर्फ और सिर्फ गलत सोच है आज लड़कियों की कि शादी होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाई। अगर आप देखोगे 1857 में झांसी की रानी ने जो लड़ाई शुरू की थी वो भी मैरिड ही थी और उन्होंने अपने बच्चे को साथ रखकर लड़ाई शुरू की थी। तो ये सिर्फ सोचना और हमेशा कह के टाल देना गलत है कि शादी हो गई, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हो पाई या फैमिली में फंसने की वजह से मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। ये सिर्फ और सिर्फ गलत सोच है इंसान की। तो आज हम मैरी कॉम के चार्ट से समझेंगे कि उनको कामयाबी कैसे मिली और उसमें उनकी कुंडली ने क्या रोल प्ले किया। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट कुंभ लगन का है, यानी शनि फर्स्ट हाउस और 12th हाउस का मालिक बनकर 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब हम उनके करियर की बात करते हैं और करियर को 10th हाउस से देखा जाता है। तो उनकी 10th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि है, यानी 10th हाउस का मालिक मंगल है जो कि 3rd हाउस और 10th हाउस दोनों का मालिक बनकर 2nd हाउस में शुक्र के साथ बैठा हुआ है और 10th हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है मंगल की राशि में। मंगल और बृहस्पति ने राशि एक्सचेंज की हुई है और मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ट्राइन में हैं। और जब भी मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं या एक दूसरे के आगे होते हैं तो इंसान स्पोर्ट्स से जुड़ता ही है। ये तो इनकी कुंडली ने डिसाइड ही कर दिया कि ये इंसान स्पोर्ट्स से जुड़ेगा। अब आप देखिए कि 10th हाउस का सब लॉर्ड शनि है जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है, यानी किस्मत का सपोर्ट भी इन्हें मिला। और शनि, बृहस्पति, शुक्र और मंगल का नक्षत्र भी है, तो ये चारों ग्रह आपस में कनेक्ट हो गए। और शनि का नक्षत्र राहु है जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है और 5th हाउस से आपकी एजुकेशन को, आपकी स्किल्स को, आपकी बुद्धि को देखा जाता है। और वहां पर राहु बैठा हुआ है और राहु अपने आप में ही चीजें अलग करवाता है इंसान से, आउट ऑफ द बॉक्स करता है इंसान अपनी लाइफ में, कुछ हटकर अलग पहचान बनाता है या कुछ अलग हटकर काम करता है। और घर से दूर जाना भी राहु से ही देखा जाता है। और आप सभी को पता है कि मैरी कॉम 15 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर हो गई थी। और 10वें घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र राहु है, तो जब भी राहु की महादशा आएगी या दशा आएगी तो 10th हाउस राइज करेगा, इंसान का स्टेटस बनेगा, उसकी पहचान बनेगी, वो अपने करियर में आगे बढ़ेगा। और वो उनके साथ हुआ, ये हम सभी ने देखा है। तो जैसे ही राहु की दशा आई, उन्होंने सबसे पहले स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। उसके बाद 2003 के अंदर, 2004 के अंदर वो गोल्ड मेडल लेके आई। तो आप देखिए कि इंसान की कुंडली और कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट और दशा कितना बड़ा रोल प्ले करती है इंसान के कामयाब होने में, जो कि उनके साथ हुआ। हालांकि उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बावजूद भी उनको कामयाबी मिली। तो उसमें कितना बड़ा रोल है उनकी कुंडली का, कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का और दशा का। तो जब भी इंसान को सही टाइम पे कामयाब होने के लिए सही दशा मिलती है तो इंसान को कामयाबी मिलती है, जो कि इनके साथ देखने को मिलता है। आज जो लड़कियां कहती हैं कि मैं शादी में फंस गई हूँ, इस वजह से कामयाब नहीं हो पा रही हूँ, तो ये गलत सोच है। अगर आप उनकी चंद्रमा को भी देखोगे तो 8th हाउस में बैठा हुआ है, जबकि चंद्रमा को 8th हाउस में हमेशा नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन उनके चंद्रमा को मंगल देख रहा है, शुक्र देख रहा है। तो जब भी चंद्र और मंगल आपस में जुड़ते हैं, युति बनाते हैं या देखते हैं एक दूसरे को, तब भी इंसान में वो जोश, वो एनर्जी होती है, इंसान के मन के अंदर वो जोश, वो एनर्जी होती है कि वो हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत रखता है।
लेकिन इन्हें चंद्रमा के बुरे रिजल्ट भी देखने को मिले कि जब ये दोबारा शादी के बाद वापिस, बच्ची होने के बाद और शादी होने के बाद वापस आई, तो लोगों ने इन पे सवाल उठाए, बातें करी इनके बारे में, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके अंदर वो जोश था, वो जज्बा था जो उन्होंने दिखाया, तो वो मंगल और चंद्र ने उनको दिया। तो इंसान का चंद्रमा इंसान को वो ताकत, वो हिम्मत, वो जोश देता है कि वो इन सब सिचुएशनों से लड़ पाता है। और अगर आप देखोगे तो उनका 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस भी एक्टिव था, क्योंकि राहु की महादशा लगी थी। तो सिचुएशंस तो अच्छी भी आई थी और बुरी भी आई थी, लेकिन वो उनसे लड़कर आगे निकली। तो जो भी इंसान अगर कामयाब होना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, तो उस सिचुएशन से तो उनको लड़ना ही पड़ता है। अगर वो लड़ेगा और अपनी कुंडली को के अकॉर्डिंग अपने घरों को एक्टिव करेगा और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाएगा, तो उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये आप खुद भी अपनी कुंडली के अंदर चेक कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है और कौन से घर और ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कौन सी दशा आपकी चल रही है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैरी कॉम के साथ उसके हस्बैंड सपोर्टिव थे, उसकी फैमिली सपोर्टिव थी, इसीलिए वो कामयाब हो पाई। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है खड़ा है, तो हम कैसे कामयाब हों। उनके लिए भी ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने बिना सपोर्ट के अपना नाम बनाया, और वो है J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी। आप उनकी कहानी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में सफ़र करा और उसके बावजूद भी वो अपने काम में लगी रही। तो इंसान के अंदर का जोश, उसका जज्बा, उसके ग्रह और उसके ग्रहों का सपोर्ट उसे कामयाब बनाने में या आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नहीं हो पा रहे, हमें नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि हर इंसान कामयाब होने के लिए और कामयाबी पाने के लिए बना है। वो नहीं बन पा रहा तो उसके अकॉर्डिंग उसने या तो स्किल्स नहीं बनाई हैं या फिर वो आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता है, तभी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये तो आज हमने बात करी मैरी कॉम के चार्ट के बारे में। अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।